हरे कृष्णा भक्तों, पुरुषोत्तम भगवान की लीला एक से एक उनकी व्यवस्था है और उनकी हर प्रकार से वो मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो हर वेदना को समझकर हर किसी का वो समझ रहे हैं। इसी प्रसंग में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको विश्वामित्र जी जो श्री राम जी को बतला रहे हैं वह अगला प्रसंग यह है कि समुद्र मंथन हो रहा है। राक्षस तथा देवता दोनों ने आपस में संधि कर लिया है क्योंकि दोनों अपने अपने फायदा के लिए थोड़े दिन के लिए एक साथ मिलकर मंथन कर रहे हैं समुद्र से, ताकि अमृत निकले और दोनों आपस में बांट लें और अमर हो जाएं। तो इसके आगे की कथा मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार दोनों देवता तथा राक्षस दोनों क्षीर सागर में गए। भगवान पुरुषोत्तम की कुशल व्यवस्था ऐसी कि सागर मंथन के लिए सर्प को जहाँ दैत्यों ने पकड़ा था वहाँ उसका मुख था, एवं जहाँ देवताओं ने पकड़ा था वहाँ उसकी पूंछ थी। वासुकी अपनी सहस्त्रों आँखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता था वह, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति जले वृक्षों के भांति हो गई और शक्तिहीन हो गए। चूंकि वासु की उग्र श्वास से दुष्प्रभाव देवताओं पर भी पड़ रहा था, उनका शरीर प्रभाहीन होने लगा। उनके मुख में वस्त्र, माला एवं हथियार धुएं के काले रंग के जैसे हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्रों की लहर से बूंद बूंद को ले जाने वाली प्रचंड वायु अपनी ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। जब देवता और राक्षस दोनों थक गए तो कुछ समय के लिए बहुत भारी होने लगा और इस कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवता और दैत्य दोनों पराक्रम दोनों का ही नष्ट हो गया। इतनी मेहनत सब खराब हो गई दोनों की। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान काले बादल को सदृश लगते थे कि पीताम्बर में सुसज्जित पुष्पों की माला धारण किए हुए और कानों में बिजली जैसे कर्णाभूषण पहने हुए हो। उनके नेत्र गुलाबी थे एवं केश कंधे तक विस्तृत थे और उनकी कृपा से देवता एवं दैत्य पुनर्जीवित हो उठे। भगवान ने तब एक हाथ में पर्वत उठाकर उसे गरुड़ के पीठ पर रख दिया। वे पर्वत के ऊपर बैठ गए और तब गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ मंथन होने वाला था। उन्होंने पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। भगवान ने गरुड़ को चले जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ के वहाँ रहते तक वासुकी कोई काम नहीं आ सकते थे। सांप गरुड़ का दोनों आपस में बहुत वैर है। फिर भगवान ने एक महा कच्छप के रूप यानी कछुआ का रूप धारण करके सागर में लेट गए और उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड का निर्भयता से अपने संचार करने वाली अपनी शक्तिशाली एवं गौरवशाली भुजाओं का उपयोग किया तथा वासु की रस्सी के समान पकड़कर फिर मंदर को मंथन करने वाली मंथनी के समान उपयोग मंथन करना आरंभ कर दिया। इस तरह भगवान सुंदर इंद्रनील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। पर्वत के पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद में सोए कच्छप स्वरूप भगवान की पीठ खरोच लगने के कारण उन्हें खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं इस विशाल काय रूप को धारण कर हाथ में मंदर पर्वत के शिखर से रखने के लिए सहारा दिया। मंथन प्रचंडता के साथ होने लगा। मछलियां, विशाल समुद्र, कच्छप, सर्प और व्याकुल हो उठे सभी जीव जंतु। सागर में उपद्रव मच गया। विशाल जलचर प्राणी बेहाल होने लगे और कच्छप तथा मछली, विशाल मछली जो कि मछलियों का भी भक्षण करती हैं, इस तरह सतह पर आ गए। इस प्रकार सागर का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हलाहल नामक एक घातक विष
बड़े परिमाण से उत्पन्न हुआ। जब देवता ने देखा तो उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न विष उन्होंने पी लिया और शिव जी अपनी पत्नी दुर्गा देवी अपने पति के इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की शक्ति का ज्ञान था और उनके ऐसे निर्णय से प्रसन्न हो गईं। भगवान शिव ने सर्वस्व पहले उस विष को एकत्रित किया और उसे अपने हाथ में लेकर पी लिए। उनका कंठ नील वर्ण हो गया, किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर गिर गया। धरती पर विष गिरा। उसके फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, बिच्छू, विषैले पौधे, अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान आज भी हैं। उस सागर मंथन के समय 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई। चूंकि उन्हें देवता एवं दैत्य किसी का स्वीकार नहीं किया, जब किसी ने स्वीकार नहीं किया तब वो वेश्याएं बन गईं। उसके पश्चात जो सूर्य देवी वारुणी सागर के निकली, तब वे दैत्यों ने अपुची देवताओं के स्वीकार किया एवं अदिति के पुत्र को सुर कहा गया, जबकि दिति के पुत्रों को असुर कहा गया। अंततः अनेक वर्षों के पश्चात भगवान विष्णु धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात किया और उस रूप में एक हाथ में अमृत से भरा पात्र लेकर तथा दूसरे हाथ में मूसल लिए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं एवं दैत्य के मध्य अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर हो गए, तब अमृत अधिग्रहित कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में दैत्यों के समक्ष प्रकट हुए और सभी मोहित हो गए। चूंकि उस समय दैत्य अमृत के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे, अतः अपने संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। उनकी निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी स्वरूप भगवान ने दैत्यों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि जो भी निर्णय ले उसे मानने के लिए दैत्य सहमत हों। तब दैत्यों ने यह वचन मान लिया। तब मोहिनी मूर्ति के समक्ष दैत्यों एवं देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया ताकि वे अमृत बांट सकें। मोहिनी मूर्ति ने दैत्यों के पास जाकर उनसे अनुग्रह पूर्वक बात की। दैत्यों ने भी उनसे बात करके अपने को सौभाग्यशाली माना। चूंकि देवता दूर बैठे थे, अतः दैत्यों ने सोचा कि उन्हें अमृत का थोड़ा अंश ही मिला, लेकिन दैत्यों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी इनसे इतनी अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ती है कि वह सारा अमृत उन्हें ही दे देगी। मोहिनी स्वरूप से उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य से वशीभूत दैत्य मोहिनी देवी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में विस्तृत कर दिया तथा दैत्य मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वश में इस प्रकार आ गए कि देवताओं को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्द द्वारा संतुष्ट होकर बैठे ही रहे। भगवान ने दैत्यों से कहा, देवता अति कृपण हैं और पहले अमृत पाने के लिए अधीर हो उठे हैं, अतः उन्हें ही पहले देने दो। चूंकि तुम सब उन जैसे नहीं हो, तुम बहुत धैर्यवान हो, इसलिए तुम वीर हो और मुझसे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान कर ना लें, तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ काम है। इस तरह भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दैत्य अमृत पान करके योग्य नहीं हैं और जब दैत्य अमृत पान कर लेंगे तो संसार को नष्ट कर देंगे। दैत्यों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, तब वे भी मौन रहे। यद्यपि राहु नाम का एक दुष्ट दैत्य
देवताओं के भेष धारण करके उनकी ही पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के निकट जा बैठा। जब भगवान को राहु के छल का पता चला तब उन्होंने तुरंत उसका सिर काट दिया, किंतु राहु पहले ही अमृत का स्वाद ले चुका था, अतः सिर कट जाने पर भी वह जीवित था। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और शीघ्र ही अपनी माया से अमृत को लुप्त कर दिया। जब दैत्य ने इसका विरोध किया तब मोहिनी मूर्ति ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया और इस प्रकार इंद्र के तीनों लोकों को निर्विरोध शासन फिर बना लिया। अपने पुत्रों की पराजित देख दिति अत्यंत असंतुष्ट हुई और इंद्र से प्रतिशोध लेने हेतु एक पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगे, जो इंद्र का वध करने के लिए सक्षम हो गए। और इंद्र ने यह जानकर दिति उसके विनाश के लिए 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या कर रही है, दास बनकर ध्यानपूर्वक तथा लगन से उसकी सेवा करने लगे। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष रह गए थे तब इंद्र से प्रसन्न होकर दिति ने उसे आसक्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर वह उसे शांत कर देगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोक पर शासन करेगा। यद्यपि इंद्र सचेत रहे। कुछ समय के पश्चात दिति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया। इस दोष के लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और उन्होंने दिति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर में चिल्लाए तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल 49 भाग हो गए और दिति समझ गई कि क्या हो रहा है और उसने इंद्र से प्रार्थना की कि वे उसके शिशुओं को हत्या न करें। यह ज्ञात होने पर इंद्र गर्भ से बाहर आकर अपनी सौतेली माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब दिति ने उनसे निवेदन किया कि उसके 49 शिशु वायु देव बन जाएं। इंद्र सहमत हो गए और उनकी एवं दिति की संधि हो गई। दिति के 49 शिशु वायु देव बन गए, तब मरुत के नाम से जाने गए। विश्वामित्र ने बताया श्री राम जी को, यह विशाल नामक नगर उस स्थान पर स्थित है जहाँ दिति ने पहले तपस्या की थी। तत्पश्चात विशाल नामक पुत्र ने इस नगर का निर्माण किया। अभी उस वंश के वर्तमान राजा सुमति हैं। जब महाराज सुमति विश्वामित्र के स्वागत करने और उन्हें प्रणाम करने के लिए नगर से बाहर आए, उनके निमंत्रण पर संपूर्ण दल ने रात्रि का वहीं विश्राम किया। अगली सुबह दल ने विदेह राज की ओर प्रस्थान किया। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। तब उन्होंने विश्वामित्र से इनके विषय में भी पूछा। तब ऋषि ने बताया, यह पहले गौतम ऋषि का आश्रम था। यहाँ पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वे तपस्या करते थे। एक बार यह जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश धारण करके आश्रम में आ गए और गौतम की पत्नी से बोले, मेरी प्रिय सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। अहिल्या समझ गई कि इंद्र ही गौतम के भेष में आ गए हैं, परंतु उसने विरोध नहीं किया क्योंकि वह भी उनके साथ संग करना चाहती थी। इस प्रकार उन दोनों का प्रणय हुआ और जब उनकी कामुक भावनाओं को तुष्टि हो गई तब अहिल्या ने प्रार्थना की कि हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करें। तब इंद्र ने अहिल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि वहां लौट आए। गौतम ने इंद्र को देख लिया और अपने भेष में देख लिया। इससे
इंद्र को शर्म के मारे सिर झुकाना पड़ा और उनके दुर्व्यवहार की प्रकृति को भली भांति समझ आ गया। अत्यंत क्रोध होकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, अरे कामी मूर्ख, इस घृणित कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। इस श्राप के उच्चारित होते ही इंद्र के अंडकोश शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर गए। फिर ऋषि आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तू खाने पीने के अयोग्य होकर राख के अंबार में पड़ी रहेगी। इस प्रकार अहिल्या पत्थर के स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तब गौतम ने कहा, कुदूर भविष्य में केवल भगवान राम के आने पर ही तुम सभी कामुक इच्छाओं तथा अपने पाप से मुक्त होकर मुझसे अपना पति के रूप में फिर मिल सकती हो। ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चल दिए। तभी इंद्र ने देवताओं को सूचना दी, मैंने गौतम ऋषि को क्रोधित करके स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा पद पाने के उनके प्रयास को सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया, किंतु ऐसा करने से गौतम ऋषि ने मुझे क्रोधित होकर श्राप दे दिया और आप सभी देवताओं से मेरा अनुरोध है कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब सभी देवताओं ने वहां पितृलोक में एक मेढ़े से लेकर श्री इंद्र जी का फिर शरीर वापस कर दिया। इस कथा सुनकर विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया और राम के कुटिया में प्रवेश करते ही अहिल्या ने अपने तपस्वी प्रभा सहित चकाचौंध करने वाले मूल स्वरूप में आ गईं। अहिल्या की मुक्ति के अकस्मात स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे। लक्ष्मण ने आदर पूर्वक अहिल्या के चरण स्पर्श किए और उसने भी दोनों भाइयों को विश्वामित्र के साथ स्वागत किया। तब गौतम ऋषि पुनः अपनी पत्नी से मिलने आए और उन्होंने आदर पूर्वक भगवान राम एवं लक्ष्मण की पूजा की। उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान राम विश्व के सभी भागों से आए हुए सहस्त्रों ब्राह्मणों को देखकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रता पूर्वक उनके अभिनंदन के लिए जाकर खड़े हुए और उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा, राजा जनक ने कि हे संतों में श्रेष्ठ, इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिसमें देवतागण उनको अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण करने स्वयं उपस्थित होंगे। महोदय, कृपया हमें बताएं कि आपके साथ ये उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले 2 बालक कौन हैं और मनुष्य रूप में भगवान प्रतीत होते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवक राम एवं लक्ष्मण हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ पर उस महान धनुष की परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लेकर आया था जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसीन ताटक को वध किया, मारीच को 100 योजन दूर सागर में फेंक दिया, सुबाहु का वध किया। मिथिला पहुंचने के पहले राम ने अहिल्या को उसके पति के श्राप से मुक्ति प्रदान करवाई। गौतम ऋषि सेवा उनकी स्वीकार की। तत्पश्चात सतानंद ने, जो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र तथा महाराज जनक के मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र से विस्तार पूर्वक वह कथा सुनाने की आज्ञा किया जिससे उनकी माता द्वारा भगवान राम को देखते ही अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक पूरी घटना सुनाई। तत्पश्चात सतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतिथि का वर्णन किया। विश्वामित्र गादी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने सेना को लेकर वह पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए महान
वशिष्ठ कुटिया में पहुँचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके जहाँ अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदरपूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया और दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ मित्रता पूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें ताकि मैं आपकी उचित सेवा सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने कहा, विनम्रता पूर्वक, आपकी सेवा मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ, अब हमें जाने की अनुमति दें। यद्यपि बारंबार वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र एवं उनके साथ आए व्यक्तियों को रोकने की आग्रह किया, अंततः विश्वामित्र सहमत हो गए। वशिष्ठ तब संबल नामक अपनी कामधेनु गाय के विश्वामित्र के सामने लाए और उसे अत्युत्तम राजोचित भोज उत्पन्न करने की आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार किया और उसकी सारी व्यवस्था करी। कुछ चांदी की दे दी, कुछ विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र एवं उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हुए, किंतु विश्वामित्र वशिष्ठ जी से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वे उस दिव्य गाय को अपने लिए चाहते थे। लोभ की भावना से वृद्धि में होने वाले विश्वामित्र अपने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। कृपया आप इसे मुझे दे दें और इसके बदले मैं जो भी आपको समुचित उपहार दूंगा। विश्वामित्र मुनि को सहस्त्रों गौ, सोना, असीमित जवाहरात और बहुत से धन संपत्ति के लिए तैयार हुए, किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय न देने के लिए उन्हें कहा, मुझे दुख है, किंतु 10 अरब गायों के बदले मैं स्वयं कामधेनु गाय को नहीं देना चाहता हूँ। मैं इसमें असमर्थ हूँ। यह कामना पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता होती है। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार यह गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु के अधिकारी जो होता है वो मैं हूँ। चूंकि वशिष्ठ की अस्वीकृति ने विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया, अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हुए, किंतु वशिष्ठ गाय न देने के लिए उसी प्रकार अड़े रहे और विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाने लगे। और ऐसा किए जाने पर कामधेनु वो करुण स्वर में विलाप करने लगी, यानी रोने लगी। गाय वशिष्ठ की ओर देखते हुए बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार क्यों ले जाने दे रहे हो? मैंने तो निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है, क्या आप मुझे अकेली छोड़ देंगे? संबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायक से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उसके वापस आने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय संबल, मैं निश्चित ही तुम्हें त्याग नहीं सकता हूँ, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है और मैं असहाय हूँ, अतः तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा का भौतिक शक्ति तुच्छ है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपकी विशिष्ट शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना पर स्वयं पराजित करने के लिए करूंगी। तब वशिष्ठ ने अपनी अनुमति दी। तब सबल ने अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगे, विश्वामित्र की सेना नाश करने लगे, किंतु शक्तिशाली राजा ने उस सभी को नष्ट कर दिया। उसकी क्षत्रिय भावना और भड़क उठी। उन्होंने सबल को ललकारा, यदि उसे युद्ध जारी रखना है तो वह अधिक योद्धा उत्पन्न करे। सबल ने भयंकर योद्धा उत्पन्न करने लगी और थनों से, गुदा से एवं शरीर के अंग भागों से और बहुत से योद्धा उत्पन्न किया। यह देखकर विश्वामित्र सब पुत्रों ने क्रोध में आकर
वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही उन सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र न केवल अपनी सेना को अपुचित अपने पुत्रों को भी खो दिया और उदास होकर चले गए। विश्वामित्र अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव विश्वामित्र के तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान शिव आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, और विश्वामित्र के प्रसन्नता से उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण होने की वरदान दिया। इस प्रकार विश्वामित्र, जिन्हें पहले से ही अभिमान था, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके तथा अपने अजय पराक्रम का विचार करके और अधिक अहंकारी हो गए। विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और क्रूरता पूर्वक अस्त्रों का इस प्रकार वार करने लगे, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो आश्रम पूरी तरह विनष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ के आश्वासन के बावजूद वहां रहने वाले सभी मुनि भयातुर होकर भागने लगे। स्वतः अल्पकाल में ही वह क्षेत्र निर्जन प्रतीत होने लगा। अपना ब्रह्मा दंड उठाए वशिष्ठ को विश्वामित्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, क्रोध में आकर किए हुए तुच्छ कृत्य के लिए मैं तुम्हें अभिमान भंग करके तुम्हारे कथित पराक्रम को निरर्थकता सिद्ध कर दूंगा। वशिष्ठ ने अपना ब्रह्म दंड का उपयोग करके विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। तब विश्वामित्र ने अपने शेष दिव्य अस्त्रों से पुनः प्रहार करने लगे। जब वो अस्त्र भी असफल हो गए, तब वह ब्रह्म अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से देवतागण इस कौतुक युद्ध को देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने अपना भयंकर सहस्त्र छोड़ा, तब वो चौंक गए और भयभीत हो गए। परंतु जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब उसके विरोध में वशिष्ठ ने एक विशालकाय उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे उनके शरीर में रोम रोम अग्नि की लपटें प्रज्वलित होने लगीं। ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर रही थी वो शक्तियाँ। वशिष्ठ द्वारा प्रदर्शित उस उग्र रूप को देखकर सभी अचंभित हो गए। वस्तुतः ऋषि के पराक्रम को देखकर मुनिगण वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्म शास्त्र को निष्फल किया क्षत्रियों के दुर्बल पराक्रम को भर्त्सना करते हुए विश्वामित्र युद्ध छोड़कर वहां से चले गए। ब्राह्मण तत्व की शक्ति को श्रेष्ठ जानकर विश्वामित्र ने यह तय किया कि वे भी वशिष्ठ के भांति महर्षि बनेंगे। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ एकांतवास करने लगे और कठिन तप करने लगे। 1000 वर्षों तक ब्रह्मा विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पहले वरदान दिया, किंतु भगवान ब्रह्मा के चले जाने पर उन्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति की तुच्छता पर लज्जा आई। केवल महर्षि के पद प्राप्त करने के अपने निर्णय में अटल विश्वामित्र पुनः कठिन तपस्या करने लगे। उसी समय वह वंश का शंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में शासन करता था। वह इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि मानव शरीर में ही स्वर्ग चला जाए, बिना अपना शरीर परिवर्तित किए हुए। उसने वशिष्ठ से उसका पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया, किंतु वशिष्ठ ने यह कहकर अस्वीकार किया कि इस प्रकार के यज्ञ कर पाना असंभव है। उसके पश्चात त्रिशंकु ने यज्ञ कर संलग्न करने शुरू किया और वशिष्ठ के 100 पुत्र के पास जाकर उसने अपने यज्ञ में सहायता करने की मांग की, किंतु सब ने उसे अपने पिता के अस्वीकृति का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने गुरु की अस्वीकृति के पश्चात उनसे सहायता मांगने के प्रयासों को धिक्कारा। आलोचना सुनकर त्रिशंकु ने उत्तर दिया, यदि तुम सब मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो मैं तुम सब से भी अधिक उदार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लूंगा। आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ।
दूसरे भाग में अभी बाल कांड एक भाग और करने वाली हूँ। आप सब बहुत मन से सुनिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए ये कथा यहीं समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।